Hello dear students, welcome to BKPN Education. Today we are going to study about squares and perfect square of a number. So this is a continuation of the previous video. So let's start. Students, this is property number 6. In the previous video we have learnt about all 5 properties and this is the 6th one. So let's read it. The square of a decimal number less than 1 is always less than the given decimal. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं जो कि 1 से छोटा होता है तो जो हमें स्क्वायर मिलता है, स्क्वायर उसका आंसर में जो मिलता है हमें, वो जो है उसी नंबर से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में, ये जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 के बारे में जैसे लिखा है 2, ये देखिए इस एग्ज़ाम्पल में लिखा है इसमें 0.2 का स्क्वायर करा गया है और 0.2 इसे इन्होंने 2 बार मल्टीप्लाई करा और इनका आंसर जो आया है वो आया है 0.4। ये जो इनका आंसर आया है 0.4 है। ये किससे छोटा है? ये छोटा है 0.2 से, यानी कि जो नंबर हमने लिया था 0.2 ये उसी से छोटा है। जैसे कि हम लोग दूसरा इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं 0.08, ये लिया गया है 0.08 इंटू 0.08 और हम लोगों का आंसर आया 0.0064। ये छोटा है 0.08 से। आप पहचान शायद कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डेसिमल है वो 4 डिजिट्स के पहले आया है, जबकि 0.08 में डेसिमल जो है वो 2 डिजिट्स के पहले आया है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि 0.0064 जो है वो 0.08 से छोटा है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स अपने आप से लेते हैं, अपने आप से कुछ नंबर्स को चूज़ करते हैं। वो छोटे होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी उनमें फॉलो होगी जो 1 से छोटे होंगे। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए लेट्स टेक नंबर 0.9। 0.9 आप जानते होंगे, ये जो है 0.9 ये 1 से है छोटा है। तो अब जब ये 1 से छोटा है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 0.9 इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 0.9 का स्क्वायर। चलिए अब हम इसका स्क्वायर करते हैं 0.9 इंटू 0.9। सो इसका आंसर अब आपका आएगा 0.81। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर आया 0.81। अब आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि जो हम लोगों का आंसर आया है 0.81 ये छोटा है किससे? 0.09 से, जो कि हम लोगों ने नंबर चूज़ करा था 0.9 जो हमने नंबर चूज़ करा था वो बड़ा है और जो हम लोगों का स्क्वायर आया है वो छोटा है। तो हम लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो फॉलो हुई। प्रॉपर्टी का कहना था कि कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है और उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो हम लोगों को स्क्वायर आंसर स्क्वायर मिलेगा हम लोगों को रिज़ल्ट में, वो उसी नंबर से छोटा होगा। चलिए क्या हम लोग एक और एग्जांपल लेकर ट्राई करना चाहिए। चलिए हम लोग लेकर ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम लोग 0.5 का लेकर एग्जांपल ट्राई करते हैं 0.5। चलिए 0.5 1 से छोटा भी है तो 0.5 इज़ लेस देन 1। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग 0.5 का स्क्वायर करेंगे। 0.5 रेज़ टू द पावर 2। रेज़ टू द पावर 2 जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो ये हम लोगों का पावर हो गई, पावर 2 लिखा हमने। 0.5 इंटू 0.5 हम लोगों का आंसर आएगा 0.25। चलिए ये हम लोगों का आंसर आ गया 0.25। नंबर चूज़ करा था हम लोगों ने 0.5, तो 0.5 जो है वो बड़ा है और 0.25 छोटा है। चलिए ठीक है, तो 0.25 इज़ लेस दैन 0.5। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये हम लोगों ने नंबर चूज़ करा था, ये बड़ा आया और ये जो इसका स्क्वायर आया था ये छोटा आया उसी नंबर से। तो हम लोग प्रॉपर्टी फॉलो हुई। अब आपको इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
तो यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं। जैसे हम लोग कोई नंबर, हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी नंबर का हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर करा है, उसको टेस्ट कैसे करा जाए कि वो नंबर किसी नंबर का, नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। चलिए ये पढ़ते हैं। अ गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। ये जो उनका जो टेस्ट है, इसका कहने का मतलब इनका ये है कि जैसे कोई नंबर हम लोगों ने चूज़ करा और फिर हम लोग उसके एलसीएम लेकर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका एलसीएम करेंगे। तो जैसे इन्होंने, मान लीजिए हम लोग, हम आपको एग्जाम्पल को लेकर इनके समझाते हैं। जैसे कि इन्होंने नंबर चूज़ करा था, आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने नंबर चूज़ करा था 1296। अब इनको चेक करना है कि जैसे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब तो ये क्या करेंगे, मतलब एग्जाम्पल में लिखा है कि इज़ 1296 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ 1296। इन्होंने कहा कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप बताइए कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए पहले तो हम लोगों को ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो नंबर हम लोगों ने भी चूज़ करा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको मतलब टेस्ट करने का तरीका क्या है वो देखिए। मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप सबसे पहले कोई जो नंबर आपने लिया है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम करिए। चलिए तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने इसका जो है ये देखिए, इन्होंने एलसीएम करा है, एलसीएम लिया है इन्होंने 1296 का इन्होंने एलसीएम लिया है। अब इन्होंने जब एलसीएम ले लिया इसका, तो देखिए इनका, इन्होंने ये सारे इनके जो फैक्टर्स थे प्राइम फैक्टर्स, वो सारे इनको यहाँ पे ये जो लिखे हैं सारे, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ये सभी इनको मिल गए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जैसे यहाँ पे अब इन्होंने क्या करा, जो इनको प्राइम फैक्टर्स मिले थे उन्होंने उन सभी प्राइम फैक्टर्स को जो है ऐसे करके लिख लिया है, इसके सामने लिख लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, देख ही पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा है 1296, उसके आगे सारे जो हैं इन्होंने एलसीएम करके जो इन्होंने प्राइम फैक्टर्स कर निकाले थे वो सारे इन्होंने ये लिख रखे हैं प्राइम फैक्टर्स सारे। तो अब इसके बाद से अगला स्टेप शुरू होता है। अगला स्टेप क्या है कि आपने जो प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, आप मतलब निकल के आए हैं, आपको प्राइम फैक्टर्स को उनके पेयर बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारे लिख लिए, फिर इसके बाद इन्होंने पेयर बनाए। पेयर किसके बनाने हैं, जैसे जो भी उसमें आपके प्राइम फैक्टर में फैक्टर आया है, हर एक फैक्टर का आपको पेयर बनाना है। यानी कि जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इन्होंने ये जो नंबर आए थे इनका इन्होंने मतलब पेयर बना दिए। तो पेयर बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर इसके बाद ये सारे नंबर्स अगर सबके पेयर बन जाते हैं और कोई भी इनका फैक्टर नहीं बचता है, सभी नंबर के सेम पेयर बन जाते हैं, जैसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यहाँ पर कोई और नंबर नहीं हो सकता है, 2 इंटू 3 नहीं कर सकते हैं, पेयर में वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे इन्होंने देख लिया, इन्होंने सारे पेयर जो थे वो उन्होंने बना लिए। तो ऐसा करने पर हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर है 1296, ये जो है हम लोगों का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर है हम लोगों का 1296, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए हम लोगों ने जो फैक्टर्स इसके निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हम लोग क्या करेंगे, उनको ऐसे सामने सामने बिल्कुल इसके लिख लेते हैं। सामने सामने लिखने के बाद हम इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने इधर लिखा है, फिर इन्होंने इधर लिखे फैक्टर। अब क्या है करना हम लोगों को कि दोनों तरफ जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम रहने चाहिए। इससे हम लोगों को जो आंसर मिलेगा वो 36 से यहाँ पे आ गया है। तो ये हम लोगों को एक मिल गया। ये इस वाले के लिए 1 सेकेंड, हाँ, तो देखिए इस वाले के लिए हम लोगों का आंसर आया है ये, इस वाले के लिए आंसर आया है ये। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर 36 इंटू 36 इक्वल टू 36 स्क्वायर, ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोगों को पता चल गया, दोनों तरफ सेम रखे हम लोगों ने, जो फैक्टर्स थे दोनों तरफ हम लोगों ने सेम रखे। हम लोग जो मतलब अलग अलग लिखा है इनको सेम रखा है, यहाँ पे अलग अलग नहीं हो सकता है।
इसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, और हम लोगों को पता चल गया कि ये जो नंबर है ये 36 का परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, इसका एक दूसरा मेथड भी, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा कि किस नंबर को अलग अलग करके लिखा जाए। हम आपको एक सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आप सिंपली ये करिए कि आपने जो भी ऊपर अपने ये जो फैक्टर लिखे हैं, ये जो आपने अपने सारे फैक्टर्स लिखे हैं, इनको आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने इस वाले के लिए हम लोग अभी लिखते हैं, ये वाला जो है इसके लिए हम लोग लिखते हैं 2 × 2। इसको क्या हम लोग 2 × 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर रेज़ टू दी पावर 2। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 2 × 2 है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फिर हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, फिर 2 × 2 फिर से इसको 2 रेज़ टू दी पावर 2 लिखेंगे, फिर एक मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, फिर 3 × 3 ये लिखा है तो इसके लिए हम लोग 3 रेज़ टू दी पावर 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, फिर लास्ट टाइम जो पेयर बना है 3 × 3 का, उसके लिए भी हम लोग 3 रेज़ टू दी पावर 2 लिख देंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे सबके लिए हमने वही लिखा, बस सिंपली हमने इसको क्या करा है, जो ये पेयर बनाए थे उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है। 2 रेज़ टू दी पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 2, 3 रेज़ टू दी पावर 2, 3 रेज़ टू दी पावर 2। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अब ये जो जितने ये जो बेस थे इन सब का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए जो बेस हैं, 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, और सबके ऊपर ये मतलब ये जो सबके ऊपर पावर लगी थी वो सबके ऊपर ना लगाकर हम सिर्फ 36 के ऊपर लगा देते हैं। तो 36 का स्क्वायर आपको सिंपली आंसर पता चल गया। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो आंसर है ये 36 का ये इसका आंसर 36 आ रहा है, यानी कि जो नंबर आपने लिया था 1296, ये किसका है, 1296 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 36। ओके, हम आपको एक और एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, इस बार हम एग्जाम्पल लेते हैं 15। हम एक एग्जाम्पल लेके फिर से सॉल्व इसको आपको करके दिखाते हैं। कोई हमने एग्जाम्पल अपने मन से चूज़ कर लेते हैं, नंबर कोई भी 225। ओके, हमने ये नंबर चूज़ कर लिया। अब हम लोग सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चलिए, हम लोगों का फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका। हम लोग शुरुआत करते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 7 21, फिर हम लोगों का 1 बचा, 3 5 15। चलिए, 3 2 6 1 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। तो देखिए, ये जो हम लोगों के सारे फैक्टर्स थे, हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स ये मिल गए। हम लोग इनको नोट कर लेते हैं एक जगह पर, 3 × 3 × 5 × 5, 3 × 3 × 5 × 5 × 5। ठीक है, अब हम लोग इसकी पेयरिंग शुरू करते हैं। हम लोगों का सेकंड स्टेप ये है कि पेयरिंग करनी है। तो हम लोगों को पेयरिंग करनी है, हम लोग 3 × 3 का पेयर बना सकते हैं, 3 × 5 का नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 × 5 का पेयर हम लोग नहीं बना सकते, हम लोगों को उसी नंबर का पेयर बनाना है। 5 × 5 का हम लोग पेयर बना सकते हैं। चलिए, ये दोनों पेयर बन गए। अब हम लोगों को देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बचा है एक्स्ट्रा। जितने प्राइम फैक्टर्स थे उन सभी का पेयर आपस में बन गया है। देखिए, 3 × 3 का भी बन गया, 5 × 5 का भी बन गया। तो इसलिए अब हम लोग के पास कोई भी फैक्टर नहीं बचा है। तो फैक्टर नहीं बचने की वजह से हम लोगों को ये टेस्ट कंफर्म करता है कि ये जो नंबर हम लोगों ने चूज़ करा था, जो कि 225 था, जो नंबर हम लोगों ने चूज़ करा था 225, ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 225 इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर।
चलिए, अब इसके बाद बारी आती है हम लोग को चेक करना है कि ये, मतलब चेक तो हो गया, हम लोग को पता करना है कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अब पता करने का प्रोसेस क्या है, तो चलिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था, फिर से हम लोग इसके जो पेयरिंग वाले फैक्टर्स थे उन सभी को वैसे ही लिख लेते हैं पेयर करके। तो चलिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो हम लोगों ने इस पेयर बनाए थे इन दोनों नंबर, इनके नंबर्स के। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस देखिए अब ये जो नंबर लिखा है 3 इंटू 3, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 raised to the power 2 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू, ये जो इंटू लगा था ये यहाँ पे इंटू आ गया। फिर इसके बाद 5 इंटू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 raised to the power 2। अब आप लोगों को हमने कहा था कि ये जो नंबर बेस में होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 15, 15 हो गया। अब इसके ऊपर जो पावर लगी थी 2 लगा था दोनों तरफ, तो इनको आपको दोनों तरफ से हटा कर बस आपको इसके ऊपर पावर की जगह पे 2 लिख देना है। तो ये 15 रेज टू दी पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। तो अब इससे हमें कन्फर्म हो गया, इससे हम लोगों को पता चल गया कि जो हम लोगों ने नंबर चूज़ करा था, जो कि नंबर हम लोगों का 225 था, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का। ठीक है, ओके, मुझे लगता है आप लोग अब तक इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन लिखा है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि इस 1575 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग को इसमें पता करना है कि क्या 1575 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो नंबर हम लोगों को दिया गया है 1575, ये पता करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो पता करने का फिर से वही प्रोसेस है कि हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम भी इसका लिया गया है, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, इसका एलसीएम लिया गया है और ये हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। अब प्राइम फैक्टर्स मिलने के बाद हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है कि हम लोगों को इनकी पेयरिंग करनी है। हम लोगों को ये जो सारे प्राइम फैक्टर्स थे इनको हमने इस तरीके से लिख लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के लिख लिया। अब इसके बाद हम लोगों का स्टेप है कि हम लोगों को पेयरिंग करनी थी। देखिए 3 इंटू 3 की पेयरिंग करी गई, सेम नंबर की पेयरिंग करी जाएगी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे 5 इंटू 5 भी करी गई, पर यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। यहाँ पे देखिए ये 7 जो है अकेला बच गया, यहाँ पे इसकी पेयरिंग नहीं कर पाए क्योंकि कोई और नंबर था ही नहीं। हम लोग अपनी तरफ से थोड़ी ना ऐड कर लेंगे, कोई नंबर नहीं होने की वजह से इसकी हम पेयरिंग नहीं कर पाए। इसलिए ये अगर देखिए, अगर यहाँ पे पेयरिंग नहीं, यहाँ पे ये 7 बच रहा था, इसलिए हम लोग इसके पेयरिंग नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे ये जो 7 बच रहा था, इसलिए इसकी पूरी कंप्लीट पेयरिंग नहीं हो पाई। इस वजह से ये जो नंबर हम लोगों का था, ये जो नंबर है हम लोगों का 1575, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है 1575 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा लगा होता, तो अगर इसके साथ में 7 इंटू 7 ये एक और 7 अगर होता तो हम लोगों का ये पूरा नंबर बन जाता और हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर जो है ये कंफर्म कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये जो हम सिर्फ इतना ही है, 7 सिर्फ अकेला बच रहा है, इसलिए ये जो नंबर है ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसके बाद इन्होंने लिख दिया है, ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी फाइंड दैट 7 डज नॉट फॉर्म अ पेयर। 7 जो है पेयर में नहीं फॉर्म कर रहा है। बाकी सारे हम उनके पेयर बनाए हमने उसी नंबर के साथ में, 3 इंटू 3 का पेयर बना लिया, 3 नंबर हमने लिया, उसी के संग में एक बार 3 फिर से हम लोगों ने फैक्टर बनाए, ये सारे फैक्टर लिख लिए, पेयरिंग हम लोगों ने कर दी। अब पेयर बनाने के बाद देख ही पा रहे हैं कि पेयर्स में जो इक्वल फैक्टर्स जो हैं वो इसके हम लोगों ने पेयर बना लिए कुछ नंबर्स के, और जो बचा 7 वो नहीं बना रहा है। तो ये कंफर्म कर दिया इस टेस्ट ने
कि हम लोगों ने जो ये पेयर बनाए हैं ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये जो नंबर हम लोगों ने लिया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके।